हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और मस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मस्त टॉपिक का मतलब ये है कि आज हम लोग ऑप्टिक्स की पूरी ब्रांच का ऐसी की तैसी कर देंगे। ऐसी की तैसी करने का सर मतलब क्या है कि जो आपकी जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है वो आज की मैराथन में ख़त्म हो जाएगी। फिर आगे आपका दूसरा पार्ट भी आएगा, उस दूसरे पार्ट में आपका पूरा ऑप्टिक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। सारा ऐसे ही ऑप्टिक्स आपका 2 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल सिस्टम के कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और इसकी खोज किसने करी। खोज का मतलब ये कह सकते हैं इसके बारे में किसने ज़्यादा बताया, तो गॉस जी ने इसके बारे में सबसे ज़्यादा बताया। ठीक है ना। जो हमारे पास थिन लेंस था, उस थिन लेंस के पास में एक बेसिक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी थी ऑप्टिकल सेंटर। हम सारी डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करते हैं। अगर हम किसी भी डिस्टेंस को या किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंस के लेफ़्ट साइड में रखते हैं तो उसे हम कहते हैं यू। जो मेजरिंग डिस्टेंस होती है उसे हम यू कहते हैं। ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करते हैं, फोकस दूरी भी ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करते हैं, और साथ में जो हम इमेज फॉर्मेशन हमारी होती है उसको भी हम ऑप्टिकल सेंटर से फाइंड करते हैं। इतना क्लियर हो गया सर। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी? तो प्रॉब्लम ये आई, सबसे पहले प्रॉब्लम समझिए तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस थी जो हमें कार्डिनल पॉइंट्स को फाइंड करना पड़ा, जो गॉस जी को ये सोचना पड़ा कि ये ऐसा क्यों हुआ, है ना। अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो आप सोल्यूशन किसका देंगे। तो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर था, मीन्स हमारे पास जो छोटे से बेसिक लेंस थे उनसे एक छोटी सी डिस्टेंस पर हम ऑप्टिकल सेंटर से फाइंड कर लेते थे। बट प्रॉब्लम तब आई जब हमने कई लेंस को आपस में सेट कर दिया, मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया। जैसे ही हम 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज को आप मतलब पास में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, आपके पास रखते हैं, जैसे ही पास रखते हैं तो हम देखते हैं कि उन सभी लेंसेज के पास में उनका एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब हमारे पास 5 लेंस से बना हुआ एक माइक्रोस्कोप है, एक टेलीस्कोप है, एक सुपर माइक्रोस्कोप है। ठीक है। तो हम सारे के सारे 5 जो माइक्रोस्कोप होंगे उन सभी के जितने भी 5 बोल रहा हूँ, 5 जो लेंस से बना हुआ माइक्रोस्कोप होगा उस माइक्रोस्कोप में से सभी लेंसेज के हम ऑप्टिकल सेंटर फाइंड करेंगे। फिर सभी ऑप्टिकल सेंटर से उसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, और उस ऑब्जेक्ट से एक लेंस के लिए जो इमेज बनेगी उसको फाइंड करेंगे। सोचिए 5 लेंस हमने ऐड किए हैं एक माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। सपोज कर लीजिए जैसे ही हमने 5 लेंस यूज़ कर लिए तो इस वाले लेंस के लिए इसकी यू इतनी है, इसके लिए इतना है, इसके लिए इतना है, इसके लिए ज़्यादा है, इसके लिए और ज़्यादा है। सभी का यू फाइंड करना पड़ेगा, मीन्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम बढ़ गई, मीन्स कॉम्प्लेक्स हो गया हमारे पास प्रॉब्लम। मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बढ़ गई। ठीक है। यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कई बार हमें यू फाइंड करना पड़ेगा। 5 लेंस दिए हुए, 5 लेंस दिए हुए, तो 5 टाइम हमें यू फाइंड करना पड़ेगा, 5 टाइम हमें एफ फाइंड करना पड़ेगा, 5 टाइम हमें वी फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर हो रही चीज़ है? ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन हुआ कैसे? गॉस ने ये सोचा कि ऐसा ना किया जाए कि इन सभी लेंस को मिलाकर के एक ऑप्टिकल सिस्टम बना दिया जाए, और उस ऑप्टिकल सेंटर के लिए मीन्स ऑप्टिकल सेंटर बोल रहा हूँ, उस ऑप्टिकल सिस्टम के लिए जो हमने 5 लेंसों से बनाया हुआ है, कई लेंस को मिला करके एक ऑप्टिकल सिस्टम बनाया जाता है। एक ऑप्टिकल सिस्टम के लिए 6 पॉइंट रिक्वायर्ड होंगे, 2 फोकस पॉइंट होंगे। उन 2 फोकस पॉइंट के लिए 2 फोकस डिस्टेंस जो उसकी दी होंगी, और साथ में उसके पास में जो फोकस होगा उस फोकस के लिए फोकस प्लेन भी होगा। कहेंगे सर वेरी गुड। ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सेस होंगे, 2 प्रिंसिपल एक्सेस होंगे। 2 प्रिंसिपल एक्सेस होंगे तो इसका मतलब क्या है? एक्सेस का मतलब 2 प्लेन पॉइंट्स होंगे, मीन्स 2 प्लेन होंगे और 2 पॉइंट्स होंगे प्रिंसिपल एक्सेस के। कहेंगे सर ये भी ठीक है। सर 2 और न्यू पॉइंट होंगे जिसे हम कहेंगे नोडल पॉइंट्स। ठीक है। और नोडल पॉइंट के साथ में 2 प्लेन भी होंगे जिसे हम कहेंगे नोडल प्लेन्स। तो 2 नोडल प्लेन, 2 नोडल पॉइंट्स। ठीक है। पहले आप प्लेन की कंडीशन को समझ लीजिए। जो फोकस डिस्टेंस होती है
हमारे पास जो लेंस होता है उस लेंस के पास में दो फोकस दूरी होती है, दूरी बोलो डिस्टेंस होती है, फोकल डिस्टेंस होती है। जो फोकस डिस्टेंस होती है उस फोकस डिस्टेंस पर अगर हम एक प्लेन इमेजिन कर लें, एक्चुअल में प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम अपनी चीज़ों को ईजी करने के लिए फोकल डिस्टेंस के पॉइंट को, जो फोकल पॉइंट होता है उस पॉइंट पर एक प्लेन कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट, अभी मैं डिज़ाइन करूँगा तो समझ में आएगा आपको। एक पॉइंट हो गया, उस पॉइंट पर हमने मान लिया कि इस वाले प्लेन पर यहाँ एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे लेंस रखा हुआ है, इस लेंस से यहाँ से रेज जा रही है, इंसिडेंट रे, तो इस वाले पॉइंट से रेज निकली और इसके पैरेलल हो गई, तो ये वाला हमारा कौन सा हुआ, प्राइमरी फोकल पॉइंट। इस वाले पॉइंट पर हमने एक ऐसे प्लेन मान लिया, प्लेन ऐसे करके, प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है, प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये हमारी इतनी कंडीशंस हैं जिस कंडीशन को गॉस जी ने बहुत ही इजी वे में समझाया है, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो एक ऑप्टिकल सिस्टम के, जैसे हम एक थिन लेंस के लिए लेंस रूल यूज़ करते हैं, लेंस के प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, वैसे ही ऑप्टिकल सेंटर के लिए, जो सेंटर बोल रहा हूँ, हर बार दिमाग में सेंटर आ रहा है, ऑप्टिकल सिस्टम के लिए, ऑप्टिकल सिस्टम के लिए 6 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 फोकस पॉइंट, 2 नोडल पॉइंट्स, 2 प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है ना, 2 एक्सेस प्रिंसिपल। तो इन प्रिंसिपल एक्सेस के साथ में या प्लेन्स के साथ में या पॉइंट के साथ में 2 पॉइंट आपको और भी याद रखने हैं, जिसे हम कहेंगे कॉन्जिग्यूट प्लेन्स, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कार्डिनल पॉइंट्स में, ठीक है, फॉर कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम, ठीक है ना। ये हम लोग समझने वाले हैं। तो एक एक करके चीज़ों को समझिए, बहुत ध्यान से, बहुत मन लगा के चीज़ों को समझिए। सबसे पहले मैं छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास एक थिन लेंस था, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करो जिससे आपको समझ में आ जाए। हमारे पास एक थिन लेंस था, ये मान लीजिए, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर है, ठीक है। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया ए बी, और ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है ना। एक रे हमने यहाँ से भेजी इसको, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते ही ये इस पर इंसिडेंट होगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये बेंड हो जाएगी। जैसे ही बेंड होगी, मान लीजिए यहाँ मिल रही है, इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे सेकेंडरी फोकस डिस्टेंस, इस वाले पॉइंट को कहेंगे सेकेंडरी फोकल पॉइंट, ठीक है ना। इतनी डिस्टेंस को कहेंगे सेकेंडरी फोकल डिस्टेंस, ठीक है ना। कंडीशन नंबर 2, जो ऑप्टिकल सेंटर से रेज जाएगी ये, वो ऐसे ही वापस चली जाएगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ऑप्टिकल सेंटर से नहीं जा रही है वाली रे, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऐसे गई और ये ऐसे आ गई, ठीक है ना। और जो रे यहाँ पर ऐसे जाके इंसिडेंट होगी ऐसे करके, ठीक है, वो क्या हो रही है, पैरेलल हो जाएगी इसके, पैरेलल ऐसे करके। तो ये हमारा हो गया बी डैश, ये हमारा हो गया ए डैश, एक रे यहाँ से जाएगी, ये हमारी सारी इंसिडेंट रेज है, ठीक है। ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, वो इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। अब देखो, जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ से करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये हमारा हो जाएगा u, ये हमारा हो जाएगा v, और इसकी फोकल डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे जो भी फोकस डिस्टेंस होगी f, ठीक है ना। ये तो इतना हो गया, बट प्रॉब्लम तब आई जब हमने कई लेंसों को आपस में मिला दिया। मान लीजिए ये हमारे पास एक लेंस था, ठीक है, इस लेंस के साथ में हमने एक ये लेंस मिला दिया, एक ये और लेंस मिला दिया, और ये एक लेंस मिला दिया, ऐसे करके हम लेंस मिलाते गए आपस में, ऐसे सिस्टम बन गया। तो जो कई लेंस को मिला के सिस्टम बनेगा उसे कहेंगे ऑप्टिकल सिस्टम। इस ऑप्टिकल सिस्टम के पास में कई ऑप्टिकल पॉइंट्स हैं, कई ऑप्टिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम का आई, तो गॉस ने सोचा कि सर ऐसा, अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे चीज़ें ईजी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे ऑप्टिकल सिस्टम को हम एक यूनिट कंसीडर कर सकते हैं, इस पूरे ऑप्टिकल सिस्टम को हम एक यूनिट कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे कि ये एक हमारा ऑप्टिकल सिस्टम है, ठीक है ना। इस ऑप्टिकल सिस्टम को एक यूनिट कंसीडर कर दिया कि ये एक यूनिट है, एक यूनिट की तरह काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। इसे काम करने के लिए कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई, जैसे कि सर अगर ये हमारे पास लेंस था तो लेंस के पास में क्या था, फोकस पॉइंट था, फोकस
पॉइंट था, ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस है इसके पास में, ठीक है ना, और साथ में इसके पास में ऑप्टिकल पॉइंट है, ऑप्टिकल पॉइंट, ठीक है, या ऑप्टिकल सेंटर कह दीजिए, ओसी, इसके पास 1 2 3 है। तो उन्होंने कहा कि इस यूनिट के पास में 6 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, 6 पॉइंट्स होंगे, या ये कह सकते हैं इस ऑप्टिकल यूनिट के पास में या इस ऑप्टिकल सिस्टम के पास में जो एक यूनिट की तरह काम करेगा उसके पास में 3 पॉइंट होंगे और पर पार्ट 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कहेंगे सर कितने पार्ट हो गए? तो पहला इसका पार्ट था, दूसरा था, तीसरा था। तो पहला पार्ट किस में बोले? तो पहला पार्ट कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है। दूसरा है इसका फोकल पॉइंट, ठीक है। और तीसरा है नोडल पॉइंट, ठीक है। तो फोकल पॉइंट में 2 फोकस होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। फोकस पॉइंट के साथ में प्रिंसिपल पॉइंट हो गया, प्रिंसिपल पॉइंट के साथ में प्रिंसिपल प्लेन भी होगा, प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। यहां पर प्रिंसिपल, फोकल लिखना है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहां लिखेंगे क्या? फोकस प्लेन होगा और साथ में यहां पर क्या होगा? नोडल प्लेन होगा, ठीक है। इतने पॉइंट में एक कन्वर्ट रहेगा, ठीक है। अब हम समझेंगे कि सर प्रिंसिपल पॉइंट कहाँ पर होगा, साथ में प्रिंसिपल प्लेन कहाँ पर होगा, फोकल पॉइंट कहाँ पर होगा और फोकल प्लेन कहाँ पर होगा, नोडल पॉइंट कहाँ पर होगा और नोडल प्लेन कहाँ पर होगा, ठीक है। मैं प्लेन के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि प्लेन हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सेस, ये याद रखिए, ठीक है ना। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। तो इसको मैं साफ करता हूँ क्योंकि अब हमें बनाने हैं सारे फिगर्स। तो एक एक करके चीज़ों को समझते रहिए मज़े तरीके से, जिससे आपको हर चीज़ को इजी वे में एक्सप्लेनेशन हो सके। तो ये हमारा हो गया अभी तक का इतना छोटा सा मुन्नू सा पार्ट। आई होप कि आपको ये चीज़ें इजी वे में समझ में आ चुकी हैं। तो अब आइए हमारे पास, सपोज कर लीजिए कि जो हमारा ऑप्टिकल सिस्टम बना हुआ है वो 2 कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर बना हुआ है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक छोटी सी बात ये भी कि जो हमारा फिजिकल, जो हमारा ये प्लेन होता है, ठीक है, ऑप्टिकल प्लेन जो हम भी कंसिडर करेंगे, फोकल प्लेन और नोडल प्लेन और ये प्रिंसिपल प्लेन, ये सभी हमारे फिजिकल सिग्निफिकेंस के अंदर नहीं आता है, ठीक है। ये भी याद रखिए, छोटी छोटी पर मोटी बातों में। तो हमारे पास में एक ऑप्टिकल सिस्टम है, ये एक लेंस हो गया और ये इसका मेन प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ये दूसरा सिस्टम हो गया, ठीक है। 2 लेंस हो गए हमारे पास। इन लेंस की डिस्टेंस देख लीजिए इक्वल होगा, जिसकी डिस्टेंस d है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक लेंस होता है तो उस लेंस के पास में एक प्राइमरी फोकस होती है, एक सेकेंडरी फोकस होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, इसे अगर गोल करेंगे तो इसे राउंड करेंगे तो इसका सेंटर मान लीजिए कुछ यहाँ पर आएगा तो इसकी फोकस यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसे हम कहेंगे F1। अगर कोई रे इंसिडेंट रे प्राइमरी फोकस पॉइंट से इस लेंस पे आके टकराती है, इस लेंस पे आके इंसिडेंट होती है, तो क्या होगा? तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑन दिस लेंस ये रे अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाएगी। एक्चुअल पाथ इसका कहाँ पर जा रहा है? इसका एक्चुअल पाथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से मन लगा के समझिए इस बात को। इसका एक्चुअल पाथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसका प्राइमरी फोकस पॉइंट है। इस प्राइमरी फोकस पॉइंट पर अगर हम एक प्लेन ऐसे कंसिडर कर लें, मान लीजिए पेज ले लेता हूँ एक, ये ऐसे कंसिडर कर लीजिए प्लेन, ये वाला ऐसे करके ये प्लेन हो गया और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस है। देखिए परपेंडिकुलर है कि नहीं दोनों एक दूसरे से?
तो ये आपको याद रखना है ना। तो ये इतना हो गया, ये ओपन हो गया, इसका एक्चुअल पाथ है। जैसे ही इस पर इंसिडेंट होती है ये डेविएट हो जाती है, तो डेविएट होते ही ये इस डायरेक्शन में चली जाती है भैया, और यहाँ पर आकर के इंसिडेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर इंसिडेंट होती है तो हम देखते हैं कि ये अब इस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो गई है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो गई है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो गई है। ठीक है ना, ये पैरेलल हो गई। तो इतना हो गया सर। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो ये प्लेन बन रहा है आपका, ये वाला प्लेन, इस प्लेन का नाम रखेंगे हम प्राइमरी फोकस प्लेन। ठीक है ना, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये इसका F1 नाम हमने पहले दे दिया है, F1। ठीक है, इसको ले लीजिए A, इसको ले लीजिए B, इसको ले लीजिए C, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है ना, इतना। तो सर यहाँ पर और कुछ बताएंगे आप? नहीं, मैं और कुछ नहीं बताने वाला हूँ, समझो यहाँ पर बहुत ध्यान से। अगर हम ये जो इमर्जेंट रे है BC, इमर्जेंट रे है BC, ठीक है, इस रे को थोड़ा सा पीछे लेकर के आ जाएं तो क्या ये वाला रे कुछ ऐसे बन सकता है? तो ये वाला पॉइंट हमें कुछ यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक पॉइंट ये देखिए ऐसे करके, ये कुछ पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है, ये जो हमें पॉइंट मिल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेहतरीन सा पॉइंट। कौन सा? प्रिंसिपल पॉइंट। ठीक है ना, प्रिंसिपल पॉइंट, ये वाला पॉइंट। इसे रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, H1 सॉरी, इसे H1 कहेंगे क्योंकि यहाँ पर फोकस हमने 1 लिया हुआ है। ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं देख लेता हूँ एक बार आपको। हाँ, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है भैया आप लोगों को। और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया H1। H1 क्या होता है? ये हमारा प्रिंसिपल पॉइंट है ऑफ दिस ऑप्टिकल सिस्टम। तो ये H1 है कौन सा? तो H1 को हम कहेंगे सर प्राइमरी प्रिंसिपल पॉइंट। प्राइमरी प्रिंसिपल पॉइंट H1 इज अ प्राइमरी प्रिंसिपल पॉइंट। ठीक है, बट सर इस वाले प्रिंसिपल एक्सेस से हमने एक प्लेन कंसीडर कर दिया, ये वाला प्लेन। तो सर इस प्लेन का नाम क्या हो जाएगा? इस प्लेन का नाम हो जाएगा प्राइमरी प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है ना। अभी तक सिर्फ हमारे पास एक प्लेन था, तो अब हमारे पास क्या आ गया? प्राइमरी प्रिंसिपल प्लेन। तो यहाँ पर सर ये जो मेन प्रिंसिपल प्लेन है, मेन प्रिंसिपल प्लेन, इस पर भी इसे ये कट करेगा, तो इसे हम कहेंगे P1। तो एक्चुअल में जो हमारा जो प्राइमरी प्रिंसिपल प्लेन है वो हो जाएगा H1P1। ठीक है, इसके नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा है प्राइमरी प्रिंसिपल प्लेन, ये हमारा इतना हो गया, ये हमारा H1 हो गया। कहने सर ओके, बट अभी और भी कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 2 पे आइए, कंडीशन नंबर 2 पे आइए। कंडीशन नंबर 2 रिप्रेजेंट करती है, अब मैं थोड़ा सा फिगर छोटा बनाऊंगा, फिगर छोटा बनाऊंगा। देखो ये हमारे पास एक प्लेन है, मतलब एक लेंस हो गया, ये दूसरा लेंस हो गया। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। ठीक है ना, ये इसका फोकस हो गया F1। ठीक है, अब कोई रे जो है इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जा रही है ऐसे करके। ठीक है, ये यहाँ पर आएगी, मान लीजिए ये रे A है और ये यहाँ पर आके इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद में ये क्या हो जाएगी? अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाएगी। जैसे ये डेविएट होगी तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, इसका एक्चुअल पाथ ये वाला था, पर ये डेविएट हो गई। डेविएट होने के बाद में यहाँ पर आएगी और ये एक बार और डेविएट होगी, जिससे अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाएगी। तो ये बेंड हो गई और फाइनली यहाँ पर आके मिलेगी। तो ये इसको यहाँ जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, बट जैसे ही यहाँ पर देखा तो ये इस इतने में डेविएट हो गई। तो डेविएट होने के बाद में अगर इसको हम पीछे लेके जाते हैं, ये इसकी इमर्जेंट रे है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है, जिस पॉइंट को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे H2 और इसे कहेंगे F2। तो सर ये F2 क्या है? F2 है सेकेंडरी या सेकेंड
फोकस पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से जो प्लेन हम खींचेंगे, जो प्लेन हम ड्रॉ करेंगे, उस प्लेन का नाम क्या होगा? इस प्लेन का नाम होगा सेकेंडरी फोकस प्लेन, ठीक है ना। ये H2 क्या है सर? H2 हमारा दिया हुआ है, H2 को हम कहेंगे क्या? यहाँ देखो लिख रहा हूँ, H2 होगा हमारा सेकेंडरी प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है ना। और जो ये प्लेन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जो इस F2 से H2 से होके जाएगा और ये मेन प्रिंसिपल एक्सेस को P2 पर कट करेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? इस प्लेन को क्या कहेंगे? कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिखता हूँ, H2 P2 इज सेकेंडरी प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ? तो आपके 4 पॉइंट क्लियर हुए सर, 4 पॉइंट। ये H2 P2 इज क्या है यहाँ पर? यहाँ पे देख लीजिए। और H1 P1 क्या है? प्रिंसिपल प्लेन है, प्राइमरी प्रिंसिपल प्लेन है। सेकेंडरी प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है? H2 P2। अगर अब इन दोनों फिगर्स को एक साथ बना दिया जाए, अगर एक साथ बना दिया जाए तो आपके पास 2 फोकस पॉइंट आ चुके हैं, 2 फोकस प्लेन आ चुके हैं, 2 प्रिंसिपल प्लेन्स आ चुके हैं और दो ही सेकेंडरी प्रिंसिपल प्लेन्स आ चुके हैं, ठीक है ना। प्राइमरी फोकस आ चुकी है। देखिए, एक प्राइमरी फोकस पॉइंट ये हो गया और एक प्लेन हो गया। दूसरा क्या हुआ? यहाँ पर सेकेंडरी प्लेन है, सेकेंडरी फोकस पॉइंट है F2, ठीक है। सेकेंडरी वाला हो गया फोकस और इस पर एक प्लेन हो गया, ठीक है ना, इस पर हो गया। और यहाँ पर एक बना हुआ है। तो मैं इसको पूरा साफ करता हूँ, फिर दूसरा लिखता हूँ, है ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो हर चीज़ को मैं एक फिगर में डिफाइन कर दूंगा, जिससे आप इसको बहुत ही सुंदर तरीके से समझ चुका है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया अभी तक इतना। इसको बहुत ध्यान से सही से समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरह से। इससे क्या होगा, कभी इसको भूलेंगे नहीं आप इसको। ये हमारा हो गया इतना। ओके, अब समझिए। अब पूरे सिस्टम के लिए बना रहा हूँ एक बार में, ठीक है। क्या क्या? फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट्स दोनों, और दोनों के प्लेन, ठीक है ना। तो इसी को यहीं पे समझ लेंगे, सही से फिगर बड़ा बनाऊंगा और सब कुछ लिख दूंगा इसी में। ये हो गया हमारा पहला लेंस, ये हमारा हो गया दूसरा लेंस, इनके बीच की डिस्टेंस हमने ले ली D, और ये हो गया इसका मेन प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हमने ले लिया F1 और इस वाले पॉइंट को ले लिया हमने F2। यहाँ पर एक प्लेन होगा, जिस प्लेन का नाम हो जाएगा एक F1, ठीक है। और यहाँ पर भी एक प्लेन होगा, इसको नाम दे दो F2, और यहाँ पर भी एक प्लेन हो जाएगा, इस प्लेन का नाम हो जाएगा क्या? इसका भी नाम दे देते हैं, है ना, एक एक करके नाम लिखते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ पे लिख रहा हूँ F1 क्या है? प्राइमरी फोकस पॉइंट, ठीक है ना। इसको मान लो x डबल डैश, तो x डबल डैश क्या है? प्राइमरी फोकस प्लेन, ठीक है ना। इतना हो गया। F2 क्या है? F2 है सेकेंडरी फोकस पॉइंट, ठीक है ना। और इसको मान लो y डबल डैश, तो ये हो जाएगा y डबल डैश क्या है हमारा? सेकेंडरी फोकस प्लेन है, ठीक है ना। इतना दिख रहा है? यस दिख रहा है, ठीक है ना। इतना हो गया। अब समझिए, ये इतना हो गया। अब हमने क्या देखना है? अब हमें यहाँ पर रे डायग्राम बनाना है। तो दोनों रे डायग्राम एक साथ बनाएंगे, प्राइमरी के लिए भी सेकेंडरी के लिए भी। सोचिए, प्राइमरी वाले के लिए जब F1 रेज यहाँ से पास होती थी तो वो इंसिडेंट होती थी यहाँ पर। इसका एक्चुअल पाथ ये था, एक्चुअल पाथ इसका ये था कि नहीं था? ठीक है,
बट ये इससे बेंड हो जा रही थी, बेंड होने के बाद में ये यहाँ पे जा रही थी और यहाँ से जाने के बाद में ये इस एक्सेस के पैरेलल हो जा रही थी, ठीक है ना। पैरेलल है कि नहीं है? नहीं है पैरेलल ठीक है, इस एक्सेस के पैरेलल हो जा रही थी। ये है हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। जो इसका प्राइमरी इंसिडेंट रे है और जो फाइनल इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच में जो डेविएशन होगा, इन दोनों के बीच में जो डेविएशन होगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर देखो डेविएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। इस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे H1, ठीक है, H1 कहेंगे इसको। और इस पे से एक प्लेन खींच लेंगे या परपेंडिकुलर डाल देंगे ऐसे करके, ये परपेंडिकुलर आएगा, इसे कहेंगे हम P1, ठीक है, इसे कहेंगे P1। यहाँ पर होगा P, यहाँ पर भी होगा P। ये हमारा H1 क्या है सर? H1 हमारे पास में है प्राइमरी प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है ना। H1 P1 क्या है? प्राइमरी प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है ना। इतना हो गया सर, ये पहला आपका डिफिनेशन है, ठीक है ना। ये हमारा इतना हो गया। अब सपोज करिए, समोसा बोल रहा हूँ अब मान लीजिए कि रेज जो है इस वाले पॉइंट से इंसिडेंट हो रही है इस लेंस पर, ऐसे करके। यहाँ से नहीं, थोड़ा सा नीचे डालते हैं क्योंकि मैंने फिगर पहले से बना दिया है, यहाँ से डालते हैं ना। ये यहाँ से आकर के ऐसे इंसिडेंट हो रही है एक, तो यहाँ पर इंसिडेंट होगी, यहाँ से थोड़ा डेविएट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ये, और फाइनली यहाँ से भी डेविएट होकर के वो यहाँ पर आ जाएगी ऐसे करके। ये एक्चुअल डायरेक्शन में ऐसे जाना चाह रही थी, ठीक है, ऐसे करके, बट ये यहाँ से डेविएट हुई इस डायरेक्शन में, और यहाँ से जो इसका वापस आएगा ये वाला इस वाले पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो एक्सेस होगा, ये जो प्लेन हमने खींचा है, ये वाला प्लेन, ठीक है ना, ये जो प्लेन हमने खींचा है, ये वाला प्लेन कौन सा होगा? ये वाला प्लेन होगा आपका, और ये वाला पॉइंट H2 और H2P2। H2 क्या है? सेकेंडरी प्रिंसिपल पॉइंट है, ठीक है, और H2P2 क्या है? सेकेंडरी प्रिंसिपल प्लेन है, ठीक है। ये आपका मिक्स फिगर है, ये आपका मिक्स फेज है, और इतनी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। अभी सर नोडल पॉइंट आपका रह गया, अभी सर नोडल पॉइंट रह गया। नोडल पॉइंट के बारे में भी देख लेते हैं। नोडल पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं ना, यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं इस वाले फिगर को, इसको हटा करके एक छोटा सा फिगर बनाऊं, तो आप उसको कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाला हमारा है फोकस। ये कौन सी प्राइमरी फोकस है? F1। ये वाला क्या है? ये वाला हमारा पॉइंट है P1, और यहाँ पर कहीं पर होगा H1, और ये वाला एक पॉइंट खींचेंगे तो ये हमारा क्या होगा? P2, और ये यहाँ पर जो पॉइंट होगा इसे कहेंगे H2, ठीक है। और यहाँ से जो एक डिजाइन होगी, जो ही आएगा नीचे, इसे हम कहेंगे F2। तो 4 प्लेन है यहाँ पर, 1 2 3 4 प्लेन्स। प्राइमरी फोकस पॉइंट प्लेन, सेकेंडरी फोकस प्लेन, प्राइमरी प्रिंसिपल प्लेन, सेकेंडरी प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है ना। अब इस वाले प्लेन से हमें नोडल पॉइंट के बारे में जानकारी चाहिए, साथ में हमें कॉन्जुगेट प्लेन्स पता होना चाहिए, कॉन्जुगेट्स, ठीक है। सो देखते हैं हम लोग नोडल पॉइंट्स। नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं? तो किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम में प्रेजेंट सबसे आखिरी जो हम पॉइंट फाइंड करते हैं वो नोडल पॉइंट होते हैं। नोडल पॉइंट जब किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम से आकर के किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के प्रिंसिपल एक्सिस से पाया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर पाया जाता है। इस नोडल पॉइंट की स्पेशल कंडीशन क्या है या स्पेसिसिटी क्या है इसकी? तो ये कह सकते हैं कि नोडल पॉइंट जो होते हैं वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर इंसिडेंट रेज आ करके जब स्ट्राइक करती है, हिट करती हैं, या इंसिडेंट रेज आती हैं, वो विथआउट रिफ्रैक्शन सीधे निकल जाती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये ऐसा ही है जैसे आपने ऑप्टिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो इसका एक फिगर बना लेते हैं बढ़िया सा, और ऑप्टिकल सिस्टम के साथ में ये भी देख लेते हैं कि इसका कैसे का काम होगा। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये 2 लेंस हैं, ठीक है ना, एक ये और एक ये, और ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये इसका ऑप्टिकल सेंटर था, यहाँ पर हमारा सेकेंड प्राइमरी और यहाँ पे सेकेंडरी हमारा आया था प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो हमने एज्यूम कर लिया कि इस वाले पॉइंट पर या इस वाले पॉइंट पर
या बहुत पास ले लिया हमने, थोड़ा सा दूर लेते हैं। ये वाले पॉइंट जो है हमारे, ये हमारा P1 है और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा N1 है। इस वाले पॉइंट पर एक इंसिडेंट रे आकर के ऐसे हिट करती है, स्ट्राइक करती है। जैसे ही ये रे यहाँ पर आके स्ट्राइक करेगी वैसे ही इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये भी याद रखिए, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका दूसरा रिफ्रैक्शन पॉइंट है, जो आपका दूसरा, ये कह सकते हैं कि दूसरा नोडल पॉइंट है। दूसरा नोडल पॉइंट यहाँ कहीं पर होगा, इस वाले पॉइंट पर। तो नोडल पॉइंट जो N2 है आपका, ये N2, ठीक है ना, N2, ओहो एक सेकंड, ये जो N2 है आपका, कहाँ लिखना है, कहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हमारा P2 है। तो ये जो N2 है, यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होगा उससे और जो रेज निकलेगी, ये रेज और ये रेज, दोनों रेज इक्वल होनी चाहिए, दोनों रेज इक्वल होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। मान लीजिए कि इसके साथ में एक और रेज यहाँ से इंसिडेंट हो रही है ऐसे करके, तो वो रे ऐसे जा कर के यहाँ से ऐसे इस लाइन, इस रे के पैरेलल हो जाएगी। मीन्स ये रेज और ये रेज पैरेलल रहेंगी, ये आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर नोडल पॉइंट कहाँ पर है, तो नोडल पॉइंट आपके ये वाले हैं, ये आपके नोडल पॉइंट्स हो गए, ये आपके नोडल पॉइंट्स हो गए। और ये जो प्लेन मैं बना रहा हूँ, इस प्लेन को कहेंगे नोडल प्लेन। तो दो आपके पास नोडल प्लेन होते हैं, तो वी हैव टू नोडल पॉइंट, ठीक है ना, N1 और N2। अब इनकी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ये जो P1 P2 है, P1 P2 की डिस्टेंस जितनी होगी उसकी डिस्टेंस N1 N2 के बराबर होगी, उसकी डिस्टेंस N1 N2 के बराबर होगी। ये एक इसकी बेसिक कंडीशन है। साथ में जो इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन वो कितना होगा, 1 होगा। मीन्स मतलब ये है tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू 1। मीन्स अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल बीटा हो जाएगा। ये ऐसे करके नोडल पॉइंट डिफाइन किए जाते हैं। साथ में ये भी याद रखना है कि अगर इस ऑप्टिकल सिस्टम के यहाँ पर एयर है, यहाँ पर और यहाँ पर भी एयर है, तो ये जो हमारे नोडल पॉइंट हैं वो एक्चुअल किस पर होंगे, वो आपके प्रिंसिपल पॉइंट्स पर आ जाएंगे। इतना ठीक है, ये आपका नोडल पॉइंट की कहानी हो गई है। अब इस नोडल पॉइंट की कहानी के आगे हम लोग चलते हैं एब्रेशन के ऊपर। तो एब्रेशंस क्या होता है, तो हमें पता है जब हम कोई भी लेंस से, कोई भी हमारे पास एक सिंगल लेंस दिया हुआ है, उस सिंगल लेंस के पास में एक बेसिक सी प्रॉब्लम होती है। कहेंगे सर कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो बेसिक सी प्रॉब्लम ये होती है कि जो लेंस के या प्रिंसिपल एक्सिस के जो पास में, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पास में रेज होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम पैरेक्सियल रेज कहते हैं, ठीक है, पैरेक्सियल रेज कहते हैं वो रेज, और जो लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस से दूर, बहुत दूर रेज होती हैं, उन्हें हम मार्जिनल रेज कहते हैं, ठीक है। पहले एब्रेशन समझिए क्या होता है। एब्रेशन क्या होता है, किसी भी लेंस के द्वारा जैसे लेंस हमने लिया, उस लेंस से हमें एक इमेज बनानी है, ठीक है। उस इमेज को बनाने के लिए हमने लेंस का इस्तेमाल किया। जैसे हमने लेंस का इस्तेमाल किया तो हम देखते हैं कि उस लेंस की वजह से जो इमेज बन रही है उसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफेक्ट आ गया। ये जो थोड़ा और माइनर सा डिफेक्ट आता है इसे हम एब्रेशन कहते हैं, एब्रेशन कैसे क्लियर होता है और कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है एब्रेशन। एब्रेशन समझ में आया ना, किसी भी सिंगल लेंस या लेंस सिस्टम के द्वारा जो इमेज में डिफेक्ट आता है, इमेज फॉर्मेशन में जो डिफेक्ट आता है, उस डिफेक्ट को हम एब्रेशन कहते हैं। एब्रेशन 2 टाइप का होता है। पहला होता है क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमैटिक एब्रेशन भी 2 टाइप का होता है। कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल एंड एक्सियल, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल एंड एक्सियल, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सियल दोनों एक ही हैं, और साथ में ये दूसरा आपका आएगा लैटरल, ठीक है ना, लैटरल क्रोमैटिक एब्रेशन, ठीक है। ये आपके बेसिक टाइप के 2 टाइप हो गए। फिर इधर आ जाइए दूसरे टाइप में आता है आपका मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन। मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन के 5 टाइप होते हैं, हालांकि मैं डीपली नहीं पढ़ना है, 5 टाइप्स होते हैं। जैसे आपका स्पेरिकल एब्रेशन इसी में आ जाता है, कोमा इसी में आ जाता है, डिस्टॉर्शन इसी में आ जाता है, स्टिमुलेशन इसी में आ जाता है, और एक आपका है कुछ और एक वैल्यू दी हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। 5 टाइप के टोटल होते हैं। तो ये आपके 5 टाइप के जो मोनोक्रोमैटिक एब्रेशंस होते हैं,
ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। इसे हम सीधे सीधे लिखते हैं स्फेरिकल एब्रेशन, सीधे सीधे लिख देते हैं। तो इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं जिससे समझ में आसानी रहे, है ना। तो हमारे पास में आता है एब्रेशन। एब्रेशन समझ में आता है क्या होता है आपका? एब्रेशंस, एब्रेशन दो टाइप का होता है। पहला टाइप क्या है आपका? पहला टाइप आपका दिया हुआ है क्रोमैटिक एब्रेशन, क्रोमैटिक एब्रेशन, एब्रेशन, ठीक है ना, पहला टाइप है। दूसरा टाइप कौन सा है? मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन, एब्रेशन, ठीक है ना। ये आपके दो टाइप हो गए। सर क्रोमैटिक एब्रेशन कैसा होता है? जब कोई वाइट रेज, ठीक है, हमें पता है सन से जो लाइट आती है वो वाइट रेज होती है। जब कोई वाइट रेज किसी भी लेंस से आकर के इंसिडेंट होती है तो वो 7 कलर्स में डिफेक्ट हो जाती है, मतलब टूट जाती है, ठीक है ना, डिस्पर्स हो जाती है, तो डेविएट हो जाती है। जैसे वो डेविएट होती है तो उसमें एक कलर, जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ना, उस कलर कॉम्बिनेशन की वजह से इमेज में कलर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसे हम क्रोमैटिक कहते हैं, क्रोमैटिक कहते हैं। इसमें सर क्या है? इसमें जो हमारा अगर सिंगल सिर्फ एक वेवलेंथ वाली हमारे पास में, मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ वाली, अगर हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है, ठीक है, उस लाइट सोर्स की वजह से, उस लाइट सोर्स के साइज और शेप में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। वो जो डिफरेंट आता है कैसे आता है? वो आता है मार्जिनल और पैरेक्सियल जो इंसिडेंट रेज होती हैं उनकी वजह से, तो उसे हम कहते हैं ये मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन, ठीक है ना। तो ये दो टाइप का होता है। पहला इसका टाइप है, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा हो गया बी, ठीक है। इसके दो टाइप हो गए, ठीक है। आप ऐसे ही बना लो इसको बेहतरीन तरीके से जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्सियल या फिर लॉन्गिट्यूडनल बोल सकते हैं, एक्सियल, ठीक है, क्रोमैटिक एब्रेशन, क्रोमैटिक एब्रेशन। और दूसरा पार्ट होता है इसका ए, दूसरा पार्ट होता है लैटरल, लैटरल क्रोमैटिक एब्रेशन। इसमें पांच पांडव जैसे बन जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा ए, पहला कौन सा होगा? स्फेरिकल मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन, ठीक है, एम ए लिख लीजिए, एम ए। फिर कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। बी में क्या आता है आपका? कोमा, बी में क्या आता है? कोमा, कोमा हमें पढ़ना सिर्फ यही है, ठीक है। सी में आता है डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन, ठीक है ना, कोमा, डिस्टॉर्शन। और एक और लिख लीजिए एस्टिग्मेज्म, ठीक है ना। ये जरा चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग सही नहीं सही है, ठीक है ना। ये चार टाइप मैंने आपको बताया जिसमें से ज़्यादातर हम ये और यही पढ़ते हैं, बाकी तीन जो बेकार रहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें स्फेरिकल मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन पढ़ना है और साथ में इधर क्रोमैटिक एब्रेशन पढ़ना है, ठीक है ना। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो सर मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे ये दूर कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। सबसे पहले समझिए एक्सियल में क्या होता है। अगर एक लेंस हमारे पास दिया हुआ है, इस लेंस से, ये इसके प्रिंसिपल एक्सेस है, इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सेस से जो दूर की रेज होंगी, ये जो दूर की रेज होती हैं, इन रेज को हम क्या कहते हैं? इन रेज को हम कहते हैं मार्जिनल रेज, इन रेज को कहते हैं मार्जिनल रेज। ये रेज ज़्यादा बेंड होती हैं, मीन्स यहाँ पर जहाँ पर एक कर्वेचर थोड़ा सा कर्व ज़्यादा होता है, ये इसको ज़्यादा बेंड कर देते हैं ऐसे करके। ये यहाँ पर मैंने क्या कर इसकी इमेज, इसने इसको ज़्यादा बेंड कर दिया। पर जो पैरेक्सियल रेज होती हैं, ये वाली, ये पैरेक्सियल रेज है, ये कम बेंड होती हैं, जिसकी वजह से इसकी इमेज यहाँ बन जाती है। तो क्या होता है फाइनली, तो ये जो इतनी रेज दी हैं कौन सी है? पैरेक्सियल रेज है। और ये जो ऊपर दी है ये कौन सी रेज है? मार्जिनल रेज है, मार्जिनल रेज, रेज, ठीक है ना। ये कौन सी है? पैरेक्सियल, पैरेक्सियल रेज, ठीक है। जो पैरेक्सियल रेज होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सेस के पास होती हैं, जो मार्जिनल रेज होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सेस से दूर होती हैं। इतना क्लियर है? जो पैरेक्सियल रेज होंगी वो कम बेंड होती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, बट जो मार्जिनल रेज होती हैं वो ज़्यादा बेंड होती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। इससे क्या होगा, जो हमारी इमेज होगी, जो हमारी इमेज होगी, मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसी इमेज थी, ये हमारा था इमेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी। इस ए बी को जब हम यहाँ बनाएंगे तो कुछ कैसा बनेगा खुद सोच लीजिए। अगर हम अपने पर्दे को यहाँ सेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट पहले दिखेगा, ये वाला पॉइंट पहले दिखेगा, और
अगर पर्दे को यहाँ सेट करेंगे तो ये वाले पॉइंट पहले दिखेंगे। अगर मान लीजिए ए डैश बी डैश दिया हुआ है तो यहाँ पर जो इमेज मिलेगी हमको वो कैसे मिलेगी, हाँ, तो ये ए डैश बी डैश हमको यहाँ ऐसे मिलेगा, और साथ में अगर हम पर्दे को यहाँ पे सेट करेंगे तो ए डैश बी डैश हमें यहाँ मिलेगा। तो चेंज समझ में आया ना आपको। जो इस टाइप का एक्सेस पे जो चेंज होता है, जो एक्सेस पर होता है, यहाँ पर देखो चेंज आ रहा है ना, यहाँ पर जो चेंज आ रहा है इतना, ये इस चेंज को हम कहते हैं एक्सियल क्रोमैटिक एब्रेशन। लैटरल में क्या होगा सर? लैटरल में ये होगा जैसे मान लीजिए हमने एक वाइट रेज ले ली, वाइट रेज सन की एक रेज ले ली, उस सन रेज को जब हम अपने लेंस से पास करवाएंगे, पास करने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन होगा तो उसमें रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जो रेड कलर होगा वो कम बेंड होगा पर वायलेट कलर ज़्यादा बेंड हो जाएगा। जैसे ये एक्शन होगा तो जो उसकी इमेज होगी वो उसकी इमेज में उसके साइज़ में थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाएगा। उस साइज़ में जो डिफेक्ट आएगा उससे हम कहेंगे लैटरल एब्रेशन। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। तो लैटरल जो हमारा ये सब दिया हुआ एब्रेशन, इस एब्रेशन में हमें सिर्फ इतना समझना है कि हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, मतलब कहाँ पर कौन प्रॉब्लम हो रही है, किस लिए हो रही है, इसे समझना है। जैसे मान लीजिए हमने एक बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट रखा, बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, हमें उसको देखना है सही से, पर हम देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ से जो रेज़ आ रही हैं, जो सनलाइट्स आ रही है, वो लाइट अगर हम एक सिंगल लेंस यूज़ करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। इस सिंगल लेंस को हटाने के लिए, इस सिंगल लेंस की जगह पर कई लेंस हम यूज़ कर लेते हैं। जब हम कई लेंस यूज़ करेंगे तो ये बनेगा आपका हाइगेंस आईपीस बन जाएगा, है ना, हाइगेंस आईपीस रैम्सडन आईपीस बन जाएगा। ऐसे करके ये हमें पढ़ना है, ये हमें समझना है, पढ़ना भी है, ठीक है ना। तो ये हमारा एब्रेशन के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। तो ये हमारा इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको मैं साफ़ कर देता हूँ पहले, ये बहुत किचपिच टाइप का लग रहा है, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ साफ़, क्योंकि इसकी नहीं है ज़रूरत। ये समझ गए, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया ये कैसे काम करेगा, ये भी समझ गए होंगे आप। अब आता है सर हम इसे दूर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए उपाय बताइए। तो उपाय के लिए क्या करना होगा, जैसे क्रोमैटिक एब्रेशन आपका दिया हुआ है, क्रोमैटिक एब्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है। जब क्रोमैटिक एब्रेशन लेंगे तो हमने कहा हमने सर 2 लेंस लेकर के हम सॉल्व करेंगे, और जो ये मोनोक्रोमैटिक दिया हुआ है इसके लिए फार्मूला, या इसके लिए फार्मूला D = होता है F1 - F2। यहाँ पर हटा दीजिए इसको। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सिस्टम है, जो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप जो बनाना चाहते हैं, उसको बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है वो क्लियर दिखे, बेहतरीन दिखे, मस्त दिखे, बिंदास दिखे, तो आप क्या करेंगे कि आपको ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी, लेंस की डिस्टेंस इतनी रखनी पड़ेगी, D = F1 + F2/2 रखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपके पास में आपको एक टेलीस्कोप क्रिएट करना है और आप चाहते हैं उस टेलीस्कोप से जो हमें मून देखना है या फिर हमें कुछ सन देखना है या हमें कोई और प्लैनेट देखना है, उस प्लैनेट के एक एक पॉइंट को ईजिली देखा जा सके, उसमें से कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमें, तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा आईपीस सेलेक्ट करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस से आने वाली रेज़ के बाद में, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद में जो ऑब्जेक्टिव लेंस से रेज़ आएंगी वो हमारे जो फील्ड लेंस होगा और जो हमारा आईपीस लेंस होगा, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो हमारा आईपीस बनेगा, उसकी वजह से जो यहाँ पर डिस्टेंस आनी चाहिए वो F1/F2/2 आनी चाहिए। सपोज करिए जो डिस्टेंस हमें लेनी है अपने आईपीस के लिए, ठीक है, जो हमें डिस्टेंस लेनी है फील्ड लेंस और आईपीस लेंस के लिए, वो F1 + F2/2 होनी चाहिए। सपोज़ करिए कि आपने हाइगेंस आईपीस ले लिया है, हाइगेंस आईपीस के लिए आपने एक फील्ड लेंस ले लिया 3F का और आईपीस लेंस ले लिया आपने F का, तो कितनी डिस्टेंस पर इन्हें रखना पड़ेगा, तो 2F पर रखना पड़ेगा। डिस्टेंस कितनी होगी, 2F। F क्या है, फोकल लेंथ। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपके इस सिस्टम में स्फेरिकल मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन ना हो, तो यहाँ पर आपने 3F रखा था, यहाँ पे F रख के देखिए 2F आया कि नहीं आया, दोनों एब्रेशन उसमें नहीं होंगे हाइगेंस पीस में, ठीक है ना। हाइगेंस का जो आईपीस होता है वो भी इसके जस्ट इसके बाद ही पढ़ने वाले, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। मोनोक्रोमैटिक के लिए, क्रोमैटिक के लिए आपको ये कंडीशन याद रखनी है, मोनोक्रोमैटिक के लिए याद रखनी है, दोनों लेंस के बीच में। जैसे मान लीजिए हमने बताया ना कि अगर एक लेंस दिया हुआ है, मान लीजिए ये वाला ऐसे करके, तो इस वाली रेज को ज़्यादा बेंड कर दे, यहाँ पर आ गई, पर जो यहाँ पर रेज है वो यहाँ पर चली गई, ठीक है ना, ऐसे चली गई, और यहाँ वाली रेज यहाँ बना रही, तो इमेज में इतना डिफेक्ट हो गया। तो हमने क्या किया, इसको डिफेक्ट रोकने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक लेंस लगा दिया ऐसे करके,
जो इस लेंस को जितना मोड़ रहा था, बेंड कर रहा था, तो यहाँ पर गया, ऐसे टकराया और ऐसे आकर यहाँ पे इसने इमेज बना दी ऐसे करके। तो यही चाहते हैं, हमें यही सिस्टम चाहिए, हमें अपने ऑप्टिकल सिस्टम में यही सिस्टम चाहिए जिससे हम इसको ईजिली वे में समझ सकें। तो ये हमारा एब्रेशन हो गया, ठीक है, ये हमें जान के खुशी हुई और अच्छा भी लगा। अब इसके आगे चलिए, अब आते हैं सीधे अपने हम आईपीस के पास में। तो सर आईपीस क्या होता है? तो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा होगा, ओकुलर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ओक्यूलर, ठीक, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। तो आईपीस का कहने का मतलब ये है, जब हम कोई एक ऑप्टिकल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, जब हम कोई एक ऑप्टिकल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उस डिज़ाइन में हम ये देखते हैं कि हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इमेज को देखने में कोई दिक्कत ना हो, जो हमें ऑब्जेक्ट देखना है, जो उसकी इमेज बने उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बट जो सिंपल माइक्रोस्कोप और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप जो बनाए गए, इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हाइगेंस और रैमसन ने अपने अपने आईपीस दिए, ठीक है, अपने अपने आईपीस दिए। तो आईपीस क्या होता है? तो आईपीस हमारी आइज़ के पास में सेट होने वाला छोटा सा लेंस होता है जो माइक्रोस्कोप में होता है, टेलीस्कोप में होता है, जिसकी सेटिंग को हम चेंज कर करके, ठीक है, जिसको हम चेंज कर करके अपनी इमेज को ईजी वे में देख सकते हैं। बस सिंपल सी लाइन है, कुछ नहीं और कुछ नहीं। तो आते हैं हम लोग हाइगेंस आईपीस में। तो हाइगेंस आईपीस के लिए कुछ बेसिक सी बातें हैं, पहले उनको समझिए। हाइगेंस आईपीस जो है निगेटिव आईपीस होता है। क्यों? निगेटिव आईपीस कौन से होते हैं? तो निगेटिव मैग्नीफिकेशन जिनमें होगा उसे हम कहेंगे निगेटिव आईपीस। फिर जो निगेटिव मैग्नीफिकेशन होता है, वो निगेटिव मैग्नीफिकेशन किसकी वजह से होता है? तो सर वर्चुअल इमेज की वजह से निगेटिव मैग्नीफिकेशन होता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है, जो भी है जिसे हम देखना चाहते हैं, उसकी इमेज क्लियर बने इसके लिए, और हम ये भी चाहते हैं कि उसमें मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन भी ना हो, स्फेरिक मतलब मोनोक्रोमेटिक जो पार्ट है स्फेरिकल एब्रेशन वो भी ना हो, और साथ में क्रोमेटिक एब्रेशन भी ना हो। तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक ऐसा लेंस डिज़ाइन करेंगे जिस डिज़ाइन में हम क्या लेंगे? कॉन्वेक्स एंड प्लेन लेंस लेंगे, ठीक है ना, या फिर कॉन्वेक्स प्लानो बोलते हैं इसको, ऐसे बोल सकते हैं। तो एक सरफेस जो रहेगी उसकी कैसी रहेगी? एक सरफेस रहेगी ऐसी, थोड़ा चित्र बड़ा ऐसे करके, ठीक है ना। अब देखिए इसकी एक सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स, एक है प्लेन, ठीक है। इस वाले पॉइंट को समझिए, अगर हम इसको यहाँ से मान लें कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है ना, प्रिंसिपल एक्सेस है, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर कुछ यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा लेंस है? तो ये हमारा लेंस है फील्ड लेंस। इसको बहुत ध्यान से समझिए, फील्ड लेंस क्या है? ये फील्ड लेंस, ये फील्ड लेंस है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? तो इसकी फोकल लेंथ है, इसको हम कहेंगे f1 = 3f, इसकी फोकल लेंथ इतनी। साथ में ये फील्ड लेंस क्या करेगा? ये फील्ड लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस से रेज आएंगी, जो कैसी होंगी? कन्वर्जिंग होंगी। ये भी आपको याद रखना है कि हाइगेंस आईपीस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है। आईपीस लेंस क्या होता है? जो आई के पास रखा होता है, ठीक है ना, उसे आईपीस लेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास इतना हो गया, एक सरफेस प्लेन है, एक सरफेस कॉन्वेक्स है। इसकी वजह से, और साथ में हमने इसका जो ये लिया है फोकस, वो लिया 3f, इतना ले लिया। अब सोचो यहाँ से इसकी एक रेज आ रही है, तो इसकी एक फोकस डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर है फोकल पॉइंट। तो यहाँ से इतनी डिस्टेंस यहाँ पर है, तो इतनी डिस्टेंस यहाँ पर भी हो जाएगी ऐसे करके, इसकी फोकस डिस्टेंस इतना हो गया। यहाँ से जो रेज आ रही हैं वो कैसी है? कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है? जो रेज होंगी कुछ इस टाइप से होंगी, अरे यार, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से होंगी, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से होंगी। इस टाइप से जो रेज आएंगी यहाँ पर मिलती हुई हमें नजर आएंगी। तो हमने कहा ठीक है, तो यहाँ से जो रेज आ रही हैं, फोकस मान लीजिए, फोकस नहीं लेता है, छोड़ो उसको। तो जो फोकस से रेज आ रही हैं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस है, हमने थोड़ा सा और दूर कर लिया। मान लीजिए इसकी रेज यहाँ से ऐसे आकर के इस पर स्ट्राइक करती है ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये इसका पॉइंट इसको कहाँ पे लेके जाएगा? ये इसको पॉइंट इसको लेकर के जाएगा यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक लेके जाएगा। दूसरी रेज जो है वो यहाँ से कहीं पर आ रही है, देखिए ये इसका ऑप्टिकल पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक लिया है, और
जो दूसरी रेज है कुछ यहीं पर आकर के ऐसे मिलेगी, इस पर आकर के ये, ठीक है ना। तो दूसरी रेज इसकी कुछ ऐसी होगी, ऐसे करके, और एक रेज इसकी ऐसी होगी, ठीक है ना, ऐसी करके ये इस पर जा कर के यहाँ पर ये इंसिडेंट टाइप की लगेगी हमें, ठीक है ना। तो ये हमारा ये लेंस दिया हुआ है, यहाँ से इसको हम ऐसे खींच सकते हैं। तो ये हमारी कन्वर्जिंग लेंस की रेज है, कन्वर्ट जो ऑब्जेक्टिव लेंस से होकर के यहाँ तक आई है, और यहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर मिलनी चाहिए, ठीक है ना, मिलनी चाहिए बट मिल नहीं रही है। अब समझिए, ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला जो पॉइंट दिए हुए हैं, ये यहाँ पर लेंस दिया हुआ है, आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सभी बेंड हो जाएंगी ऐसे करके, ये बेंड होगी कि नहीं होंगी, कहेंगे सर बिल्कुल बेंड होगी। ये बेंड होकर के हमें इस जगह पर बनाएंगी इमेज, इस जगह पर। तो हम चाहे तो देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पर हमें इमेज मिल रही है, और इसका ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए यहाँ पर फील होगा, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट हमें इस लेंस पर इस जगह पर फील होगा। इसकी फोकस दूरी 3f है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, तो ये सर इसकी वर्चुअल इमेज है, ये इसकी वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल कह सकते हैं या बेसिक इमेज कह सकते हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करें, तो हमने कहा सर ठीक है ओके, इसकी पहले इमेज बन रही है यहाँ पर, ठीक है, आई। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कह सकते हैं आई किसके लिए बन रही है, फील्ड लेंस के लिए इमेज, तो आई एफ कह दिया हमने इसको। साथ में ये इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तो एक इमेज टाइप का फॉर्मेट होगा, तो इसे हम कह देंगे आई ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ये आएगी यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो इस लेंस के लिए ये हमारा पार्ट है, ये हमारा जो दिया हुआ है, ये क्या है, ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा इतना, ये हमारा u हो गया, ये हमारा हो गया इतना u, ठीक है ना, और ये हमारा हो गया इतना v, ये हमारी इमेज हो गई इसकी, ठीक है ना, इतना क्लियर है। ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, ये इसका f दिया हुआ है, इतना क्लियर है, ठीक है सर, वेरी क्लियर। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि जो रेज यहाँ से पास हो रही हैं, थोड़ा बहुत दूर बना दिया वैसे मैंने, तो इसे थोड़ा पास बनाना चाहिए था। ये रेज ऐसे जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ऐसे करके, और ये वाली रेज ऐसे जाएगी ऐसे करके, दो रेज ले लेते हैं ना। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपना एक आई पीस का लेंस, ठीक है ना, आई पीस का लेंस। तो जैसे ही हमने यहाँ पे अपना आई पीस का लेंस सेट किया, तो अब आई पीस का लेंस हम सेट करते हैं भैया अपना, ये हमने सेट किया, ठीक है ना। ये एक रेज तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी और ये ऑप्टिकल सेंटर से पैरेलल हो जाएगी, दूसरी रेज भी ऐसे निकलेगी, पैरेलल हो जाएगी, सारी रेज इसके पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना। आप समझिए बहुत ध्यान से, अगर हम इसको मान ले ए बी मान ले इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझिए, इस वाले इसे क्या कहेंगे, आई पीस लेंस, आई पीस लेंस। इसकी फोकस दूसरी डिस्टेंस कितनी है, इसकी फोकस डिस्टेंस है f। दोनों के फोकस डिस्टेंस में कितना रेशियो है, 3:1, ठीक है ना। अब V2 हमें कहाँ मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है इन्फिनिटी पे। इस लेंस आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसके लिए था, ये था फील्ड लेंस के लिए, ये किसके लिए है, आई पीस के लिए, ठीक है ना। इसकी इमेज कहाँ बन रही है, तो इसकी इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। इसकी फोकल डिस्टेंस आपको पता है, इसकी फोकल डिस्टेंस पता है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है, एक कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि जब भी रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल होती हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, ऑब्जेक्ट होता है आपका फोकल डिस्टेंस पे। तो सोचिए, अगर ये रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो रही हैं, पैरेलल इसलिए की गई हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी आइज़ की जो सेटिंग है वो रिलैक्स्ड आइज़ रहे, इसलिए हमने इसको ऐसा किया है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी f, ये डिस्टेंस हो जाएगी f, ये डिस्टेंस हो जाएगी f, ठीक है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों डिस्टेंस हमने रखे हैं, इनकी डिस्टेंस है कितनी, d इज इक्वल टू 2f, यहाँ से यहाँ तक 2f पे रखे हुए, इतनी डिस्टेंस है f। कौन सी फोकल डिस्टेंस है, प्राइमरी, इधर कौन सी आएगी, सेकेंडरी। तो प्राइमरी फोकस डिस्टेंस इतनी है और इस फोकस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो u e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, तो u e इज इक्वल टू हो जाएगा इसका कितना, u इज इक्वल टू हो जाएगा f,
ठीक है। जो इसकी इमेज बनेगी वो कितने पे बनेगी, तो V इसकी इमेज जो फील्ड लेंस की इमेज है कहाँ पर बनेगी, फील्ड लेंस की इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है। अब आप चाहो तो इसका UF निकाल सकते हो, चाहो तो आप इसका UF निकाल सकते हो कि कितनी डिस्टेंस पर UF रखा होना चाहिए या बनना चाहिए जिससे हमें यहाँ पर रिलैक्स्ड आइज सेटिंग मिले, ठीक है ना। इतना क्लियर है। तो पहली तो कंडीशन ये हो गई। अब आइए दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम ना हो। तो दो प्रॉब्लम नहीं चाहते हम। इतना क्लियर हुआ ना, पूरा फिगर का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या हुआ है। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव लेंस रखा हुआ है, हमने कंपाउंड टेलीस्कोप लिया है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है। उस ऑब्जेक्टिव लेंस से ये रेज आ रही हैं, ये ऐसे करके ये रेज आ रही हैं। कैसी रेज है, ये कन्वर्जिंग रेज है, ठीक है। कन्वर्जिंग रेज आ करके इस लेंस फील्ड लेंस पर इंसिडेंट होती हैं, इस फील्ड लेंस पर इंसिडेंट हो रही हैं। जैसे इस पर ये इंसिडेंट होती हैं, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहाँ पर इमेज बनाती है यहाँ पर, बट ये हमें लगेगा कहाँ से आ रही हैं, ये हमें लगेगा कि इस वाले पॉइंट से ये आ रही हैं। तो इस वाले फील्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा ये वाला, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसके लिए इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो इसका इमेज ये वर्चुअल बन गई है। इस इमेज का जो ये इमेज होगी, ये इमेज इस वाले लेंस के लिए क्या होगी, इस वाले लेंस के लिए ये इसकी ऑब्जेक्ट होगी। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए है तो इसकी इमेज यहाँ बन रही है, कहाँ पर बन रही है, रिलैक्स्ड आइज के लिए। रिलैक्स्ड आइज की सेटिंग करी है हमने, और हमने इसको इस हिसाब से सेट किया है कि ये जो इमेज बन रही है इसको कहाँ पे बनना है, फोकस से बनना है। तो ये वाला फोकस इतना हो गया, ये वाला भी इतना हो जाएगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2f है। बस इतना करना है। अगर टोटल डिस्टेंस है लेंस के बीच में 2f है तो अब हमें चेक करना है कि हमें UF कितना रखना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन, इस पूरे सिस्टम की नेट फोकस डिस्टेंस कितनी होगी या फोकल लेंथ कितनी होगी, ये भी हमें चेक करना है। साथ में पहले हम ये चेक करेंगे कि सर ये तो हमारी सेटिंग हो गई, ये तो हमारी सेटिंग हो गई। अब हम चेक करेंगे क्या ये मोनोक्रोमेटिक या स्फेरिकल एब्रेशन से दूर है कि नहीं है, क्या इसमें मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन है कि नहीं है, साथ में इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन है कि नहीं, ठीक है ना। तो मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्फेरिकल, सबसे पहले चेक करते हैं स्फेरिकल मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। स्फेरिकल मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या था, D इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तो F1 कितना है हमारे पास है 3F, F2 कितना हमारे पास है F, दोनों को लेस करेंगे, D कितना आया 2F। मीन्स इसमें स्फेरिकल मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर होगा तो होगा। फिर आता है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन के लिए D इज इक्वल टू होता है F1 प्लस F2/2, ये होता है। F1 इज इक्वल टू 3F रख दिया, F2 इज इक्वल टू F रख दिया, दोनों को ऐड किया 4F हो जाएगा। 4F/2 कितना हो जाएगा, आ जाएगा 2F। मतलब क्या है, इसमें दोनों एब्रेशन नहीं होंगे, ठीक है। हालांकि थोड़ा थोड़ा एब्रेशन सभी में होता है। तो ये तो हमारी चेकिंग हो गई, चेक कर लिया हमने। अब हमें चेक करना है कि इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी है। इक्विवेलेंस फोकल लेंथ, ठीक है ना, मीन्स 1/f फाइंड करना है। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का D अपॉन F1 F2, ये होता है फॉर्मूला। F1 F2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस पूरे सिस्टम का टोटल फोकस डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके पास में 3F है, इसके पास में F है, और D कितना है 2F। तो 1/f इज इक्वल टू 1/3F प्लस का 1/f माइनस का D कितना है 2F अपॉन F इंटू 3F। तो इस F से ये F कट जाएगा, ठीक है ना। हमने 3F एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा कितना 3F एलसीएम। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस 3F एलसीएम लिया 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3 माइनस का 2, कितना हो गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2/3F इज इक्वल टू 1/f। देयरफॉर F इज इक्वल टू कितना आएगा 3F/2।
तो इस लेंस की जो आईपीस का लेंस टोटली सेटलमेंट किया है, इस ऑप्टिकल सिस्टम का जो टोटल इक्विवेलेंस फोकस डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इतना होगा। ठीक है। साथ में नंबर 2 पे आइए, ये तो हमने फोकस डिस्टेंस निकाल ली ना। अब हमें इसमें ये फाइंड करना है कि अलग अलग लेंसेस के पास में कार्डिनल पॉइंट हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। कार्डिनल पॉइंट कचरा चीज़ है, नोट्स में दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेना उसको। बस यही समझ ले कि आईपीएस की फोकस डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि इसका यूएफ सर कितना रखा जाए। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, 1/v माइनस 1/u एफ इज इक्वल टू 1/, कितना है इसका है 3f है, तो 3f हो गया। 1/v कितना है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, कितना है f पे है कि नहीं है, तो ये हो गया 1/f। किसके लिए है, ये लिखेंगे फॉर फील्ड लेंस, ठीक है ना, फील्ड लेंस के लिए। फील्ड लेंस कौन सा है, ये फील्ड लेंस है। 1/f इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, माइनस का 1/3f इज इक्वल टू 1/uf। ये हो जाएगा कितना, हम 3f एलसीएम ले रहे हैं, 3f ये हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1 इज इक्वल टू 1/uf। देयरफॉर uf इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, uf इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2f, 3/2f मीन्स इसको लिख सकते हैं 1.5f। मीन्स कहने का मतलब ये है, जो हमारा ये होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए वो इससे थोड़ा सा आगे बनना चाहिए। मीन्स इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए 3/2f। अगर 3/2f पर ये जो मार्जिनल जो हमारी रेज है, कौन सी रेज है, ये जो हमारी कन्वर्जिंग रेज है, जो इस वाले पॉइंट पर आके मिलेंगी, कितनी 1.5f पर अगर आके मिलेंगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमें इमेज की सेटिंग मिलेगी, जो इमेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो हमें मिलेगा पैरेलल। साथ में इस वाले लेंस से 3/2, तो इस वाले लेंस से कितने डिस्टेंस पे होगा, 1/2f डिस्टेंस पर। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो इसमें आता है कि सर रैम्सडन आईपीस जो होता है, रैम्सडन आईपीस कैसा आईपीस है, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये सर निगेटिव है, क्यों, इसमें जो हमारे पास जो इमेज आ रही है ये वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। तो हाइगेंस आईपीस जो है कैसा आईपीस है, ये आपका निगेटिव आईपीस है, और रैम्सडन आईपीस जो है आपका पॉजिटिव आईपीस है, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसकी सेटिंग इतनी है, आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा। हम लोग चलते हैं आगे। इसमें आपको इतना ही करना है, फिगर सही से बनाना है और कुछ नहीं। इससे मैंने कुछ पॉइंट छोड़ दिए हैं, कार्डिनल पॉइंट छोड़ दिया है, निकालना ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, इतना डीपली नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो रैम्सडन आईपीस समझते हैं। तो रैम्सडन आईपीस में क्या होगा, तो रैम्सडन आईपीस का पहले फिगर बनाते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा सा खेल है, इसमें उल्टा पुल्टा है, इसमें जो है उल्टा पुल्टा है। ये देखिए दोनों की कॉन्वेक्स सरफेस जो है एक दूसरे की तरफ है, ठीक है ना। ये इसका क्या है, ये इसका है प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका है प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों को 2f/3 डिस्टेंस पे रखते हैं, ठीक है। और दोनों की फोकल लेंथ कितनी रखते हैं, f रखते हैं, f। तो f1 इज इक्वल टू f, f2 इज इक्वल टू f, ठीक है ना। ये इतना क्लियर हो गया। इसे कहते हैं फील्ड लेंस, इसे कहते हैं फील्ड लेंस, ठीक है। ये हमारा है आईपीस लेंस, आईपीस लेंस, ठीक है ना। L1 L2 भी कह सकते हैं, D भी हमने ले लिया। अब समझो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस से फील्ड लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उससे रेज आएंगी, ठीक है ना। जैसे रेज आएंगी, मान लीजिए तो ये रेज यहाँ से एक इमेज से निकलेंगी, मान लीजिए एक इमेज बना रही है, सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पर से ऐसे रेज आएंगी और यहाँ पर इंसिडेंट होंगी। थोड़ा सा और छोटा बना लेता हूँ, यहाँ पर एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है ना। और जा करके ये इसके सेंटर से आकर के ऐसे टकराएंगी ऐसे, और इसके बाद में पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये रेस जिस हिसाब से चलेंगी, इसके लिए हम मान लेंगे कि ये इसका एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये आकर के इंसिडेंट होंगी, मतलब इंसेट होंगी, ठीक है ना। ऐसे करके रेस जा रही थी और आफ्टर दिस ये ऐसा एक्शन हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये वाला जो होगा ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है ना, इतना ये। अब ठीक है,
ओके ये, तो ये इसका रेस का डायग्राम है और इसकी डिस्टेंस इतनी है। अब समझिए बहुत ध्यान से, तो ये हमारी इमेज थी पहले कहाँ पर से आ रही थी, ऑब्जेक्टिव लेंस से, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज आ रही थी, जो वहाँ से मिल रही थी, इसके लिए ये क्या हो जाएगी, ये इसके लिए क्या हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के लिए इसकी इमेज यहाँ पर मिलती बनेगी, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस पर ले लीजिए UF, इसको हमने इतना मान लिया। ये कितना हो जाएगा, इसे हो जाएगा VF, ये हो जाएगा UF, इतना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अब चाहे तो हम VF निकाल सकते हैं, तो VF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VF हो जाएगा F/3 हो जाएगा। इस वाले पॉइंट से जो हमने पॉइंट ही कंसीडर किया है, ये जो पॉइंट कंसीडर किया है, ये वाले पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है F, इस वाले पॉइंट तक की, ठीक है। आप जोड़ लीजिए, इतना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, V/3 दिया है, F/3 दिया है, ये 2F/3 दिया है, दोनों को ऐड करेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है ना। ये इतना हो गया, इसके पास इतना दिया हुआ है, ओके। तो ये जो हमारी इमेज यहाँ पर बन रही है, ये वाली, ठीक है, इसे दे देंगे हम IE, क्यों, क्योंकि ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, अब इस आईपीस के लिए हमने देखो इसको फोकस डिस्टेंस पे रखा है, इतना फोकस डिस्टेंस पे रखा है हमने इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें VE कितना चाहिए, इन्फिनिटी चाहिए, इमेज कहाँ बनी चाहिए, इन्फिनिटी बनी चाहिए, इसलिए हमने इसको इस हिसाब से सेट किया है, कि ये यहाँ पर कहाँ बने F डिस्टेंस बनेगी। अगर ये F पे बनेगी तो इससे इसको लेस करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। तो आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस डिस्टेंस पर होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी बनती है। ये आपका इसकी सेटिंग हो गई, इतनी बस, और कुछ नहीं करना है, सेटिंग समझना है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस से रेज आ रही थी जिसकी इमेज यहाँ पर बन रही थी, इस इमेज के लिए इस वाले फील्ड लेंस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट थी। इस ऑब्जेक्ट का हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। पहली कंडीशन ये है, इस पूरे सिस्टम का हमें इक्विवेलेंस फोकल डिस्टेंस फाइंड करना है। साथ में हमें ये फाइंड करना है कि क्या सर इसमें स्फेरिकल मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन है कि नहीं है, साथ में क्रोमैटिक एब्रेशन है कि नहीं है, तो मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन के लिए आपको फॉर्मूला पता है, D = F1 - F2 होता है। तो F1 कितना है, F है, F2 कितना है, F है, दोनों की 0 हो गई, और D हमने लिया कितना है, पर फाइनली D हमने लिया है 2F/3। देयरफॉर इस वाले रैम्सडन आईपीस में क्या होगा, ये वाला एब्रेशन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, ये वाला एब्रेशन प्रेजेंट रहेगा, बट कितना रहेगा, लिटिल, छोटा सा। फिर आते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन में। क्रोमैटिक एब्रेशन D = होता है F1 + F2/2 होता है। तो F = F दिया है, F2 = F दिया है, /2 दिया है, तो 2F/2 हो जाएगा F मीन्स D = हमने इतना लिया है, बट इसमें आ रहा है D = F। देयरफॉर इस वाले रैम्सडन आईपीस में क्रोमैटिक एब्रेशन भी प्रेजेंट होगा, कितना, लिटिल, वेरी स्मॉल। ये इतना हो गया। अब आते हैं सर, अगर हमें ये सेटिंग करनी है, सेटिंग की नहीं, तो पहले आते हैं कि फोकल डिस्टेंस कितनी होगी। 1/F = 1/F, F1 की वैल्यू F है, प्लस 1/F, F2 की वैल्यू प्लस है, माइनस का D कितना है आपके पास में, 2F/3 इंटू F1 इंटू F2, ये तो है ना, इस F से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, हमने एलसीएम लिया 3F ले लिया हमने, 3F, यहाँ पे कितना आएगा, 3 + 3 + 3 - 2 कितना हो जाएगा, 6 - 2 कितना आएगा, 1/F = आएगा कितना आपका, आ जाएगा 4/3F। देयरफॉर F = 3F/4। अगर हम इसे पॉइंट में फाइंड करें तो कितना आएगा, ये खुद आप समझदार है। तो यहाँ पर जो इस सर्किट का टोटल फोकस डिस्टेंस आएगा, वो फोकस डिस्टेंस आएगा कितना, 3/4F, इतना इक्विवेलेंस, ठीक है ना। इस सिस्टम का पूरा फोकस डिस्टेंस ये होगा। साथ में हमें ये भी फाइंड करना है कि कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, UF फाइंड करना है, हमें। तो UF भी निकाले ले रहे हैं फटाफट, है ना, UF भी फाइंड कर लेते हैं भाई साहब।
तो यू एफ कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, वैल्यू रख दीजिए बस, 1 बाई वी एफ माइनस 1 बाई यू एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो वी एफ कितना है, देखिए लेफ्ट साइड में है माइनस का एफ बाई 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस का 1 बाई यू एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये वाली वैल्यू इधर लेके आइए, ये वाली इधर लेके आ जाइए, कितना हो जाएगा 3 बाई एफ माइनस का 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस मतलब हो जाएगा 4 बाई एफ। देयरफॉर यू एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 4 बाई एफ माइनस का एफ बाई 4 हो जाएगा। तो यू एफ कितना आएगा आपका, यू एफ आपका आ जाएगा कितना, यू एफ इज इक्वल टू माइनस का एफ बाई 4, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, तो इतनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है ना, ये इतना हो गया। बस इसमें यही हमें फाइंड करना था। साथ में हमें इसमें ये भी बताना है कि जो रैम्सडन आईपीस होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहाँ पर इमेज रियल बन रही है। चाहे तो हम कार्डिनल पॉइंट अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 भी निकाल सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पर मैं नोट्स पे भेज दूंगा, इस नोट्स में मैं आपको डाल दूंगा कि इसको कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो ये आपका रैम्सडन आईपीएस हो गया, आईपीएस हो गया, हाइगेंस आईपीएस हो गया, कार्डिनल पॉइंट्स हो गए, एब्रेशंस हो गए। ये आपका एक छोटा सा यूनिट खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद।